बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम वीज़ लाइफ। वीवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वीवर्स आप देख रहे हैं मरियम वीज़ लाइफ फैमिली ब्लॉग और मेरी इसमें रिक्वेस्ट है कि जिससे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भी बस इस टाइम जो है वो हम लाहौर की कर रहे हैं तैयारी और बैग मैंने रेडी कर लिया है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दिन स्टे नहीं करना है, हमने सिर्फ नाइट स्टे करना है। आज जा रहे हैं तो कल वापसी है। तो व्यूअर्स आपने ये व्लॉग फुल देखना है क्योंकि जिस सिटी में हम जा रहे हैं या आगे सिटी में जिस टाउन में जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और आपने इसको मिस नहीं करना है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है रास्ते में जितने भी सिटीज़ आएंगे या कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जिसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो वो आपके साथ मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो भी बस पैकिंग जो है वो तकरीबन पूरी हो गई है और लैपटॉप जो है वो मैंने रखा है क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूबर के लिए लैपटॉप जो होता है वो बहुत मस्ट होता है। तो लैपटॉप भी मैंने रख लिया है, बैग भी मैंने रेडी कर लिया है और भी बस साथ रखा है इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो मैंने बना के साथ रख लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बेशक एसी चल रहे होते हैं गाड़ियों में लेकिन गर्मी गर्मी होती है, हीट उसकी पे भी पहुंच रही है क्योंकि हम तकरीबन जो है वो दोपहर के टाइम ही निकले हैं क्योंकि तकरीबन ये 2-2:30 का टाइम है तो इस टाइम हम निकले हैं। तो इस टाइम आपको पता है कि गर्मी जो होती है वो अरूज पे पहुंची होती है। तो भी बस आप देख सकते हैं कि धूप बहुत तेज़ है और इस टाइम जो है वो हम हैं गुजरावाला सिटी में। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो जो सिटी आएगा वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो भी बस इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जहाँ तक मुमकिन हो सका तो रास्ते में जिस चीज़ की जिस भी इंफॉर्मेशन मेरे पास हुई तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो भी बस आइमनाबाद जा रहे हैं तो उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे बहुत सारी आबादी आपको नज़र आ रही है, दरख्त बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। अब ये है कि ये फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज नज़र आती हैं। एमनाबाद है, उसके आगे कामों की में तो खैर थोड़ी कम है। तो मरीद के साइड पे भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, दाएं बाएं आपको हर तरफ में फैक्ट्रीज ही नज़र आएंगी। और ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है और इसका देखें जो ऊपर गुंबद बना हुआ है वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में है। तो भी बस बात हो रही है फैक्ट्रीज की, तो फैक्ट्रीज एरिया है ये वाला सारे का सारा। तो यहाँ पे जगह जगह आपको फैक्ट्रीज ही नज़र आएंगी। तो ये भी देखें, ये भी फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे नज़र आती हैं।
तो व्यूअर्स अब ये कामों की टूल प्लाज़ा जो है ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे हम कोई 2 मिनट रुकेंगे और उसके बाद फिर पहुँचेंगे कामों की। तो इंशाल्लाह ताला रास्ते में जितनी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ताकि जो भी इस एरिया में नहीं आया है तो उसको इसकी इंट्रोडक्शन हो जाए कि गुजरांवाला साइड, कामों की साइड जो है वो किस तरह से है। तो फिर बस गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में मच्छर और मक्खी भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए ये देखें मच्छरदानियाँ जो हैं वो जगह-जगह पे सेल हो रही हैं। हम खुद यूज़ करते हैं और ये यूज़ भी करनी चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है। आप मच्छर और मक्खी से टेंशन फ्री हो के तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बेहतरीन नींद के लिए ये है कि आप इसको परचेज़ करें और मच्छरदानियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो ये यूज़ करनी चाहिए। मच्छर और मक्खी बिल्कुल भी आपके पास नहीं आता है। तो व्यूअर्स ये जगह-जगह पे होटल भी नज़र आ रहे हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, मैरिज हॉल्स भी हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रास्ते में देखने को मिली हैं। तो गर्मी के सीज़न में ये आलू बुखारे का या इमली का जो शरबत है वो भी सेल हो रहा होता है, सरदाई सेल हो रही होती है, जगह-जगह स्टॉल लगाए जाते हैं इसके। तो इसका भी बहुत फ़ायदा होता है कि जहाँ कहीं प्यास की शिद्दत हो तो ये चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत इन्जॉय किया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट्री है और उसके साथ जो घर हैं तो वो भी देखें कितने खूबसूरत हैं। तो व्यूअर्स अब हम पहुँच चुके हैं कामों की में एंट्री होगी हुई है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कामों की किस तरह का है। ये हम कामों की से गुज़र रहे हैं। तो व्यूअर्स कामों की भी बहुत तरक्की की है कामों की ने भी। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी फ़ेमस चीज़ है वो है मंडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा चावल जो होता है वो कामों की से मिलता है। और यहाँ पे ये सलाम मार्की भी आपको नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छी मार्की है, बहुत सारी शादियाँ यहाँ पे अटेंड कर चुके हुए हैं। बहुत अच्छा अरेंज है। ये पंजाब कॉलेज आपको नज़र आ रहा है। तो भी बस बात कर रही हूँ चावल की, तो चावल इस एरिये में चावल सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। कामोकी में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज बहुत अच्छे हैं, मैरिज हॉल बहुत अच्छे हैं, तो हर फैसिलिटी है यहाँ पे। और अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी कि कामोकी में सबसे बड़ी जो कामोकी की पानी की टैंकी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेन रोड के पास ही है। तो वो भी अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो कितनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी टैंकी है वो। तो वो कामाख्या की सबसे बड़ी टैंकी है। तो भी बस मुझे ये जो चीज़ है ये बहुत पसंद है, जो ब्रिज बनाए जाते हैं ये गुजरांवाला में बहुत जगह पे बने हैं, कामोकी में बना हुआ है। तो ये पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बजाय कि वो रोड को क्रॉस करें और खुदा न खास्ता को हादसा भी हो सकता है। तो इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है कि पुल को क्रॉस करते हुए गुजरें। तो भी बस अब ये आपको जो नज़र आ रहा है 7 अप लिखा हुआ, तो इसके साथ ही वो टैंकी है पानी की जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि ये कामोगी की सबसे बड़ी टैंकी है।
तो भी बस ये वो टैंकी है जिसकी मैंने आपसे बात की है कि ये कामों की कि पानी की सबसे बड़ी टैंकी जो है वो ये वाली है। तो कामों की में भी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बाज़ार बहुत अच्छा है, हर चीज़ वहाँ पे अवेल है। तो बस अब कामों की से हम क्रॉस कर चुके हुए हैं। तो भी बस कामों की क्रॉस करने के बाद अब हम हैं मरीद के में से गुज़र रहे हैं। मरीद के में भी हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। और यहाँ पे भी ये ब्रिज बना हुआ है क्रॉसिंग के लिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये माशाल्लाह से देखें मस्जिद बनी हुई है छोटी सी, और ये मुझे इतनी प्यारी लगी कि इसके ऊपर देखें माशाल्लाह से दुरूद शरीफ लिखा हुआ है। तो भी बस रास्ते में अब ये देखें कि दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, खेत भी नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह से जानवर भी चरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हर व्यू नज़र आता है यहाँ पे। अब ये गांव भी हैं, दो दो नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह से जानवर जो हैं वो अपना चारा जो है वो चार रहे हैं। तो हर चीज़ माशाल्लाह ट्रैवलिंग में जो है वो हमें अच्छी से अच्छी देखने को मिली है, अच्छे से अच्छा व्यू मिला है। तो आपने भी वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम जा रहे हैं वो सोसाइटी बहुत कमाल की है। इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं वहाँ पे, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच कीजिएगा ताकि वो व्यूज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हैं वो आप देख सकें। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि वीडियो को फुल वॉच किया, क्योंकि बहुत सारी मेहनत होती है वीडियो को बनाने में, और इतनी कोशिश करने के बावजूद अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर दुख होता है। तो व्यूअर्स ये खैबर होटल गुज़रा है, और इस तरह के बहुत सारे होटल जो है वो रास्ते में आते हैं। और ये मोटरवे थोड़ी देर के बाद मोटरवे जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मोटरवे का भी जी बहुत फ़ायदा है कि जब से मोटरवे बनी है तो लाहौर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मोटरवे जब नहीं थी तो थोड़ा मुश्किल भी लगता था, सफ़र भी लंबा लगता था, और ट्रैफिक जाम भी हो जाती थी, और बहुत सारे मसले मसाइल भी हो जाते थे। तो फिर बस जब से मोटरवे बनी है तो लाहौर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। माशाल्लाह से बहुत आराम से लाहौर पहुंचा जाता है, क्योंकि रास्ते में ना तो रश होता है और ना ही कोई मसला होता है। तो माशाल्लाह से मोटरवे की वजह से बहुत आसानी हो गई है, लाहौर जाना बहुत आसान हो गया है। और मोटरवे माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन बहुत होती है। तो अगर हमारी बाकी रोड भी इसी तरह की साफ़ सुथरी हो जाएं तो हमारा पूरा कंट्री साफ़ हो सकता है। तो ये सब कुछ क्या है कि ये हमारे अपने हाथों में है कि हमें अपनी रोड्स को, अपनी गलियों को, हर जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रोड्स के ऊपर कोई कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि रास्ते में लोग गाड़ियों में खा रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, तो वो पीने के बाद जो होता है वो रोड के ऊपर ही उसको फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत बुरी बात है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी कुछ खाएं पिए तो वो अपने शॉपर में डाल के रखा करें, और जहाँ कहीं आपको डस्टबिन नज़र आए तो उसके अंदर फेंका करें।
तो अगर हर कोई इसी तरह से करे, हम इन चीज़ों का ख्याल करें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे पूरे कंट्री की जो रोड्स हैं वो इसी तरह के नीट एंड क्लीन हो सकती हैं। तो भी वह सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वो जैसे घरों में हम सफाई का ख्याल रखते हैं तो हमें बाहर भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो गलियां हों, चाहे वो रोड्स हों, तो सफाई का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। कभी भी दाएं बाएं कूड़ा करकट जो है वो नहीं फेंकना चाहिए। जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो उसका रैपर जो होता है वो हमें नीचे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि दोपहर के टाइम ही हम घर से निकले हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो एसी भी गाड़ी में काम करना छोड़ जाते हैं। तो प्यास की शिद्दत है इस टाइम, तो जो इमली आलू बुखारे का शरबत मैं बना के बॉटल में डाल के लेके आई थी, तो अब हम इसको वो इंजॉय करेंगे। इसीलिए बना के लेके आई थी कि रास्ते में कहीं से भी हमें परचेज़ ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ रास्ते में पीते हैं तो वो ग्लास यूज़ करने को दिल नहीं करता है, और बाकी जूस और बॉटल पीने से प्यास की शिद्दत और ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने इमली और आलू बुखारे का शरबत बना के रखा, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक एक तो गर्मी कम लगती है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो ये मैंने साथ बना के रख लिया ताकि रास्ते में इसी को इस्तेमाल किया जाए। तो व्यूअर्स, रास्ते में हमें ट्रैफ़िक कवानीन का भी ख़्याल करना चाहिए। तो जहाँ पे इशारे हैं वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग जो है वो गाड़ी को रोकना भी चाहिए और गाड़ी को स्टार्ट भी करना चाहिए।
वीवर्स, यहाँ से आपको एक गुंबद सा वाइट सा नज़र आ रहा है, तो ये कोई मस्जिद नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। ये अवैस करनी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ये वाली। तो लगता दूर से ऐसे ही है जैसे कोई मस्जिद, क्योंकि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है तो इसलिए इसका नक्शा भी उसी तरह से बनाया गया है। तो फिर बस इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश तो यही है कि लाहौर फिर जब मैं कभी मेरा चक्कर लगा तो इंशाल्लाह ताला बेबी पाक दामन जो है वहाँ पे मेरी हाज़िरी की नीयत है कि जब भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं वहाँ पे हाज़िरी ज़रूर दूँगी और आपसे भी शेयर करूँगी। तो दाता साहब की वीडियो तो मैंने एक बनाई है और इसके बेबी पाक दामन जो हैं वहाँ पे अभी हाज़िरी मेरी पहले वैसे तो बहुत होती रही हैं, लेकिन ये है कि आपके साथ कोई शेयर नहीं की है वीडियो मैंने। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहाँ पे मेरी हाज़िरी की कबूलियत हुई, अगर मुझे बुलावा आया तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर जाऊँगी और एक व्लॉग भी बनाऊँगी ताकि आपके साथ भी उसको शेयर किया जाए। तो भी बस अब हम उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम लाहौर में हैं, तो लाहौर में उस तरफ जा रहे हैं जिस सोसाइटी में हमने जाना है और जो व्यूज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो अब धूप भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है क्योंकि हम बहुत तेज़ धूप में हम घर से निकले हैं। गर्मी भी बहुत अपने अरूज पे पहुंची हुई थी, लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा-सा मौसम जो है ना वो बेहतर हुआ है, धूप की तपश जो है वो थोड़ी-सी कम हो गई है। तो जब धूप की तपश थोड़ी-सी कम होती है तो फिर एसी की कूलिंग भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सामने से सूरज पड़ता है तो दोपहर टाइम फिर एसी भी जो होता है उसकी भी कूलिंग बहुत कम होती है। तो इसी वजह से अब जो टाइम है वो धूप चूँकि कम हो गई है, इस वजह से जो एसी की कूलिंग है वो भी अच्छी खासी अब हो चुकी हुई है, क्योंकि सामने से जो धूप पड़ रही थी अब वो धूप भी कम हो गई है और उसकी तपश भी कम हो चुकी हुई है। तो भी बस कुछ दिनों से गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी रहमत की बारिश करे, क्योंकि फ़सलें जो है वो तकरीबन हर जगह पे समेटी जा चुकी हुई हैं। पहले यही दुआ होती थी कि या अल्लाह पाक बारिश ना हो, क्योंकि फ़सलें सब किसानों की बाहर हैं तो वो ख़राब होने का डर हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत हुई होती है। तो जब बारिश होती है तो गंदम की फ़सल जो होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है।
तो व्यूअर्स अब हम उसके करीब पहुंच गए और ये कसूरी फलूदा जो है उस एरिया का बहुत फेमस है। वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम जो है वो स्टॉप किया है। तो उसके बाद फिर उस तरफ जा रहे हैं जिधर हमने सोसाइटी के अंदर जाना है। तो वो सोसाइटी मेन चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस कदर खूबसूरत है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो व्यूअर्स जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उनको मिल सके। तो व्यूअर्स जिस सोसाइटी में हम जाने वाले हैं उसका मेन गेट जो है वो नज़र आ गया है। तो ये है उसका मेन गेट। मेन गेट देखिए किस कदर खूबसूरत है। और इसी तरह से इसके जो अंदर घर बने हुए हैं, जो लोकेशन है वो भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अब आप देखें कि हम एंटर हो चुके हुए हैं। तो भी बस आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत लोकेशन है। घर किस तरह बने हुए हैं। घर बहुत खूबसूरत बने हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन। मेन चीज़ जो होती है वो सफाई होती है। तो माशाल्लाह से देखें कि हर तरफ जो है वो सफाई ही नज़र आ रही है। माशाल्लाह कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जो नीट एंड क्लीन बाहर से नज़र ना आ रहा हो। तो माशाल्लाह से दिल खुश हो गया है यहाँ पे आके कि सफाई बहुत ज़्यादा है। तो भी बस सफाई निस्फ़ ईमान है। हर जगह अगर सफाई बहुत अच्छे से हो तो कोई वजह नहीं है कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो साफ़ सुथरा ना हो। तो हम सबको इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। तो भी बस देखें कि माशाल्लाह घर किस कदर खूबसूरत हैं और जगह जगह पे हमें प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स हमें भी घरों में प्लांट्स भी लगाने चाहिए और घर से बाहर भी, ताकि फ़ज़ा जो है उसको खुशगवार बनाया जा सके। तो व्यूअर्स यहाँ पे मस्जिद नज़र आ रही है जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो ये इस एरिया की खूबसूरत तरीन मस्जिद। तो भी बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी ये जो मसाजिद जो जगह जगह पे बनाई जाती हैं तो अल्लाह पाक इनकी रौनकें जो हैं वो आबाद रखे।
तो व्यूअर्स अब घर की तरफ जा रहे हैं, तो अब शाम भी हो गई है। बहुत ट्रैवलिंग की है तो थकावट भी काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है। तो भी बस घर हम पहुंच चुके हैं और अंधेरा हो चुका हुआ है। तो अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खैर खैरियत से घर अपने पहुंच चुके हुए हैं। जिस जगह पे स्टे करना है वहाँ पहुंच चुके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऑन है और अंधेरा छा चुका हुआ है। तो बहुत ट्रैवलिंग की है, बहुत इंजॉय भी किया है और कोशिश की है कि सारे व्यू जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये देखें कि रात के टाइम ये फूल वाइट वाले कितने अच्छे लग रहे हैं। तो भी बस घर एंट्री के बाद सबसे मिले हैं और मिलने के बाद जो ज़रूरत महसूस की जा रही है वो है चाय। तो यहाँ पे मुझे यूट्यूब का एक मग नज़र आया, तो फिर मैंने इसी में चाय पीने की ख्वाहिश की कि मैं इसी कप में चाय पीऊँगी। तो भी बस चाय फिर मैंने इसी कप में एंजॉय की है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई यूट्यूब का कप देख के। ये कप मेरा नहीं है, ये कप जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे मुझे नज़र आया। तो फिर मैंने कहा कि मैंने इसी कप में चाय पीनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग अच्छा लगा है, शेयरिंग अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स, ये ईद मुबारक वाला डिब्बा आपको नज़र आता है, ये ईद के हवाले से ये मिठाई है। तो ये अभी तक जारी और सारी है ईद की मिठाई। तो ये चाय के साथ ये भी मैं इंजॉय करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी शेयरिंग, मेरी ट्रैवलिंग अच्छी लगी है, तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स, आप इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।